अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन कि आज का व्लॉग बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने एक व्लॉग बनाया था जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी और नेगेटिव तनकीद की थी। और हमारे जो बहुत ही बड़े पाकिस्तान के हीरो हैं इमरान रियाज खान साहब सहाफ़ी, तो उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही नेगेटिव तनकीद की कि जनाब ये भगोड़े हो चुके हैं और भाग चुके हैं, फलाना फलाना। आपने उनका व्लॉग देखा हो। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनकी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की हमारे दिलों में बड़ी रिस्पेक्ट है और जो इनको फॉलो करते हैं, मैं भी खुद भी इनको फॉलो करता हूं कि इनके पास बहुत इल्म है और हमारे इमरान रियाज खान साहब खुद भी इनको बहुत फॉलो करते हैं, तो इनके व्लॉग्स भी देखते हैं। लेकिन जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने इनके ऊपर तनकीद की, हमारे पाकिस्तान के इस कौम के हीरो पर तनकीद की और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की, तो ये इनकी तनकीद की ना मुझे समझ आई और ना इमरान रियाज खान साहब को समझ आई, ना पूरी पाकिस्तान कौम को समझ आई कि इनका तनकीद करने का बेसिकली मकसद क्या था, क्यों की। क्योंकि मिर्ज़ा जो इंजीनियर साहब है, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब हैं, क्योंकि इनको इसलिए पूरी कौम फॉलो करती है, पूरी कौम तो नहीं, मतलब कुछ मिलियंस लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ और इमरान रियाज खान साहब भी, और भी बहुत सारे ऐसे उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। उनकी फॉलो करने की जो मेन बेसिक है वो सिर्फ यही है कि दुनियावी जो भी वो उनके पास इल्म, जितना भी इल्म है, वो कुरान और हदीस का रेफरेंस दे के वो बयान करते हैं कि फ़लानी हदीस का फ़लाना नंबर, और आप वहाँ पे जाके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद कोई भी सवालिया निशान या लेकिन वाला जो कंसेप्ट है वो ही ख़त्म हो जाता है कि जब आप किसी भी चीज़ की दलील दे देते हैं, दलील के साथ आप कोई भी वाक़या बयान करते हैं। तो इसके बाद जब हमारे जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब है, इन्होंने जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उनके ख़िलाफ़ बातें नेगेटिव की, और इमरान रियाज खान साहब जिन्होंने अपना सारा कुछ दाव पर लगा दिया और पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्या कि यजीद के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया और कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। उन्होंने अपनी ज़बान बंद करना नहीं छोड़ी, जो कि यजीद उनकी ज़बान को बंद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ज़बान अपनी बंद नहीं की, हक और सच का उन्होंने साथ दिया और डंके की चोट पे वो अभी भी साथ दे रहे। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बावजूद ये मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, ये कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है। इमरान खान साहब जो कि आए थे, एक लीडरशिप थी गुजर चुकी थी, या इमरान रियाज खान साहब एक साफ़ी आए थे जो हक और सच का साथ देते थे और वो गुजर चुके हैं। हम कोई 8वीं या कुछ 7वीं नस्ल में से आए हैं, जो पीढ़ी में आए हैं, जो हमें पता नहीं, जो उसकी भी आप दलील देंगे, क्योंकि ये मौजूदा हमारे सामने है, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, इसकी आपके पास कोई दलील ही नहीं है। तो आपके जो फॉलोअर हैं उसकी वजह यह है कि आप दलील देते हैं हर चीज़ की, हर वाक़या जो बयान करते हैं उसकी आप दलील देते हैं। लेकिन इसकी इमरान रियाज खान साहब के ख़िलाफ़ जो आपने बातें की, या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आपने जो एक बयानिया बनाया, इसकी आपके पास दलील ही नहीं है। आप दलील दे ही नहीं सकते। आप किस तरह दे सकते हैं, क्योंकि हम तो मौजूदा इमरान खान साहब के दौर में पैदा हुए हैं, इस दौर में है। इमरान रियाज खान साहब जो बड़े बहादुर हैं, जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और अपनी हक की आवाज़ के साथ, अपनी कौम के साथ वो खड़े हैं, उन्होंने यजीद की बैत नहीं की। तो इस दौर में हम मौजूद हैं, तो इसकी आप दलील किस तरह दे सकते हैं। हाँ, ये हम आपकी बात ज़रूर मानते हैं कि अगर वो ना होते, हम इसके बाद चौथी या 5वीं नस्ल में, दौर की नस्ल में आते, तो फिर ये बातें अगर किताबों में होती, तो फिर अगर आप कोई दलील देते तो शायद हम मान भी लेते, या आपके कोई बेटे, कोई साहबजादे होते तो हम मान भी लेते भी ठीक है जनाब, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जो साहबजादे हैं ये ठीक कह रहे हैं, या उस दौर का जो भी कोई होता। लेकिन इंजीनियर साहब अगर ये सारा कुछ देखने के बावजूद मौजूदा दौर में हमारी आंखों के सामने जो कुछ हुआ है और जो यजीद के ख़िलाफ़ खड़ा है और वो डंके की चोट पे खड़ा है और अपना सब कुछ उसने दाव पे लगा दिया, और अगर आप उसके बारे में ऐसी नेगेटिव ज़बान अगर इस्तेमाल करेंगे तो भाई
हमारे दिलों में जो आपकी इज्जत है या एहतराम है वो ख़त्म हो जाएगा। हम कभी नहीं आपको ये करने देंगे, हम आपको कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि आप जो भी मुंह में आई बातें की जा रही हैं और हम कहें भी नहीं जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब इस तरह नहीं हो सकता। जिस तरह जिन लोगों ने जिन यजीदों ने आपको लॉन्च किया है, तो उन्होंने इस तरह के इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ और भी बड़े एक्टरों को, अदाकारों को बड़ा कुछ लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के मामले में आके इतने भरपूर तरीके से वो नाकाम होते आए हैं, नाकाम हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अवाम के सामने है, अवाम ने देखा, मैंने देखा, आपने भी देखा, सब पूरी कौम ने देखा कि जो भी इन यजीदों ने, इन फरोनों ने इमरान खान साहब के खिलाफ जिस बंदे को भी लॉन्च किया वो नाकाम हुआ है, भरपूर तरीके से नाकाम हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने आपको लॉन्च कर दिया। तो इसलिए मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आपको इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा एहतराम के साथ और बड़ा मुख्तसर, उन्होंने आपने जो नेगेटिव ज़बान इस्तेमाल की थी उन्होंने आपको बड़ा काबिल एहतराम के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा आपके ऊपर पूरा व्लॉग बनाया था और आपको जवाब दिया। फिर आपने कहा कि इमरान रियाज खान साहब ने पूरा व्लॉग खड़का दिया। और भाई जब आप उसके ख़िलाफ़, एक ऐसे बंदे के ख़िलाफ़, एक इतनी बड़ी लीडरशिप के ख़िलाफ़ आप बातें करेंगे या आप इतनी नेगेटिव ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो हक़ और सच का साथ दे रहा है और अपना सब कुछ उस बंदे ने दांव पे लगा दिया, तो भाई वो पूरा व्लॉग ही तुम पर खड़काएगा। वो ऐसे जवाब नहीं आपको देगा कि जनाब वो 1 सेकंड का या 5-10 सेकंड का जवाब दिया, चलो भाई इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को साइड पे लगा। वो पूरा व्लॉग ही खड़काएगा आपके ऊपर, और जितना आपका दिल करता आप कि कहिए जाए, आपके ऊपर पूरे व्लॉग खड़काए जाएंगे और डंके की चोट पे खड़काए जाएंगे। तो जो इमरान रियाज खान साहब ने जवाब दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। अगर आप अक्लमंद इंसान होते तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी। जो उन्होंने कहा कि जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, आप मरे हुए बंदे को क्या आप मारेंगे, आप इस टाइम जो मौजूदा आप मरे हुए जो फ़िरौन है, जो यजीद है, उनके खिलाफ आप कैंपेनें चला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने जो मौजूदा दौर के फ़िरौन है, यजीद है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो इसलिए उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। आप उठाएं ना, जो मौजूदा फ़िरौन है और यजीद है, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाए ना, फिर मज़ा आएगा कि आप कितने बहादुर हैं, कितने आप जनाब दिलेर हैं। लेकिन नहीं, आप उनके ऊपर आप तनकीदें कर रहे हैं जो इस टाइम दुनिया से गुजर चुके हैं, उन फ़िरौनों के खिलाफ। लेकिन जब आप जो मौजूदा दौर के फ़िरौन हैं, जो यजीद हैं, उनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आप उंगलियों पे नाच रहे हैं, तो भाई हम आपको गलत कहेंगे, हम बार बार गलत कहेंगे। इसलिए इमरान रियाज खान साहब इस कौम के, इस पाकिस्तान के हीरो हैं। तो उनका मौजूदा दौर में भी उनका हीरो में नाम है और इसके बाद भी किताबों में भी उनका हीरो के तौर पे नाम लिखा जाएगा, और हमारे जो इमरान खान साहब है उनका भी, क्योंकि वो हक और सच का साथ दे रहे हैं और डंके की चोट पे दे रहे हैं। लिहाजा नाजरीन, आज के लिए इतना ही था। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छी अपडेट के साथ हम आपको ज़रूर मिलेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह हाफ़िज़।